We have already discussed the nutrition in plant topic. So now let's start the another topic, nutrition in animals. Actually, all animals can be divided into three groups on the basis of their food habits. I have already mentioned here, all animals can be divided into three groups on the basis of their food habits. So these animals are, first one, herbivorous, second is the carnivorous, and third is the omnivorous. Let's define these organisms. First one, herbivorous. What is the definition of the herbivorous? Those organisms which eat only plant product are called the herbivorous. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं. फॉर द एग्जाम्पल, goat, cow, buffalo, sheep, horse, deer, etc. Then now carnivorous. Those animal which eats only the flesh of other organism. That means the organism which depends on their food of the another flesh, the flesh of the another organism. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के फ्लेश पार्ट को खाते हैं उसे बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल्स. और कार्निवोरस एनिमल्स के एग्जांपल, फॉर द एग्जांपल ऑफ द कार्निवोरस, लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, लिजार्ड, etc. Then now omnivorous. Omnivorous, those animals which eat both plant and animals are called the omnivorous. Omnivorous, those animals that eats plants and animals. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स के प्रोडक्ट खाते हैं और साथ में ही वो एनिमल के फ्लेश को भी खाते हैं. Those animals are called the omnivorous. And for the example of omnivorous animal in the peak of human being, dog, crow, sparrow, etc. सबसे पहला एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है ह्यूमन बीइंग का. ह्यूमन बीइंग सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल पे होता है. हर्बीवोरस जो प्लांट खाते हैं, सिर्फ प्लांट खाते हैं. कार्निवोरस जो सिर्फ फ्लेश खाते हैं और ओमनीवोरस जो दोनों ही चीजें खाते हैं. आई होप you will be write down. So let's start the another point. Nutrition in animal. When the animals takes food, then that time the animals, during taking the food, the animals follow 4 or 5 processes. So one by one we will discuss the 4 or 5 process. First one, ingestion. Second is the digestion. Third, absorption. Fourth, assimilation, or fifth, egestion. Ingestion. What is the meaning of ingestion? When we take food, that time each and every bite of food, we need to follow 4 or 5 processes. हर एक बाइट जो फूड हम खाते हैं उसमें ये सारे प्रोसेसेस होते हैं. तो वन बाय वन देखते हैं न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को एक्चुअली में मिलता कैसे है, किस किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और तब जब हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन एक्चुअली में मिल पाता है. फर्स्ट वन, इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी. टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन. फूड को बॉडी में लेना, मुंह में, माउथ में टेक करना, उसको बोलते हैं इंजेशन. देयर आफ्टर, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म. जब भी फूड हम लेते हैं उस फूड के कॉम्प्लेक्स पार्ट को सिंपलर टर्म में चेंज कर देता है बाय क्रशिंग एंड ग्रिंडिंग ऑफ द टिथ. कटिंग, क्रशिंग, ग्रिंडिंग ऑफ द टिथ. क्रशिंग, कटिंग एंड ग्रिंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ टिथ. जब भी हम टिथ की हेल्प से फूड पार्ट को क्रश करते हैं, ग्रिंड करते हैं, कट करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है धीरे धीरे कर और उसके बाद वो जाता है हमारे स्टमक में जो ऑल प्रोसेसेस होते हैं. तो जो भी फूड कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक डाउन होकर जब सिंपलर फॉर्म में टूट जाते हैं तब उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन. फर्स्ट वन, इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी, एंड सेकेंड इज द डाइजेशन, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म. जो भी फूड हम ले रहे हैं उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना. देयर आफ्टर, एब्जॉर्प्शन. डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम. जो भी फूड आफ्टर कंप्लीटिंग द डाइजेशन, जो भी डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है उसके बाद जो फूड है वो इंटेस्टाइनल, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस वेयर द कंप्लीट डाइजेशन विल हैपन. स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा प्लेस है जहां पे हमारी फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. तो वो कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट है हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन.
Thereafter, absorbed food is taken by body cells and used for energy and growth. और उसके बाद when the nutrient mix in our blood stream, then that time the blood, because blood is the medium to provide nutrient, to provide oxygen to each and every part of the body. So absorbed food is taken by body cells and used for energy and growth. जितने भी एब्जॉर्ब फूड हैं, जो बॉडी जिसको एब्जॉर्ब कर लेती है, दैट मीन्स ब्लड स्ट्रीम में जो फूड मिक्स हो जाते हैं, उनको हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो एनर्जी और ग्रोथ के लिए यूज करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. एंड देयर आफ्टर द लास्ट वन इज द egestion, undigested food. After completing the digestion and when the digested food release the nutrient, and these nutrient goes into the blood stream, and thereafter the blood stream, actually blood is the good medium for transport the nutrient from one body cells to another body cells and oxygen also. So that time the absorbed food is taken by the body cells and used for the energy and the growth. So thereafter last process is egestion. Undigested food removed from the body. The last process egestion, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, बॉडी को न्यूट्रिएंट मिल गया, जितना भी डाइजेशन हुआ, फर्स्ट वन फूड लिया हमने, सेकेंड प्रोसेस डाइजेशन में हमने फूड को ब्रेक डाउन कर लिया, थर्ड प्रोसेस में जो भी न्यूट्रिएंट हमने खाए थे वो ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो गए, और उसके बाद फोर्थ एसिमिलेशन में बॉडी के एक सेल से लेकर दूसरे सेल तक जो भी न्यूट्रिएंट हैं वो न्यूट्रिएंट हैं जो ट्रांसफर हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड. एंड देयर आफ्टर द लास्ट प्रोसेस, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल should be removed from outside of the body. So undigested food removed from the body by the process of egestion. जो भी undigested food है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू उस प्रोसेस को egestion कहते हैं. This is the complete steps, complete different steps in the process of